एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो रहेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, साथ में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, तीनों वीडियो इसी के अंदर मिक्स रहेंगी। सभी के वीकली टारगेट के बारे में चर्चा होगी, जैसा हर वीक में हम रखते हैं। आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट, आवरली कैंडल ली गई है, वीकली टारगेट की बात रहेगी। तो टेक्निकल आधार पर जो आपको लेवल दिए गए थे, पहले उनको देख लेते हैं फ्रेंड। बिल्कुल जो लेवल आपको देखिए दिए गए थे, बखूबी काम करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर मंडे को की ओपनिंग होती है इस लो के नीचे, ये हमारा एरिया था। इसके नीचे भी प्राइस निकला है, देखिए एक बार यहाँ तक आता, ऊपर जाता प्राइस, फिर इसके नीचे निकलता है तो रीटेस्ट करने दोबारा आता है, ठीक है, और वापस टारगेट की तरफ बढ़ जाता है। यानी इस लो के नीचे 82,150 के नीचे हमारा टारगेट था 80,500, वो अचीव करवा दिया है। ठीक है ना फ्रेंड, इस वीक में। तो अगले वीक में देखिएगा, ये ध्यान रखना है, सपोर्ट के करीब आ चुका है प्राइस। यहाँ से क्या हमें बाई साइड में प्राइस देखने को मिलेगा या फिर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। फ्लैट ओपनिंग की बात करूं, यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग मिले, वेट करना है बाई साइड में जाने के लिए 80,764 का, यानी इस कैंडल के हाई का अगर ब्रेक होती है तो बाई ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, एसएल इस लो के नीचे रख सकते हैं। ठीक है, बाई साइड की बात हो गई या फिर थोड़ा बहुत गैप अप की बात हो गई। ये दोनों ही सिचुएशन में ये एसएल काम करेगा, ये कैंडल ब्रेक होने के बाद। ये बात हो गई बाई साइड की। सेल साइड में, सेल साइड में फ्रेंड, अगर ये कैंडल ब्रेक नहीं होती है यहाँ पर और प्राइस इस लो को ब्रेक कर देता है तो सेल साइड एक्टिवेट होने के ज़्यादा चांस हैं। सेल साइड एक्टिवेट होने के ज़्यादा चांस है। एसएल इसी कैंडल के ऊपर रखेंगे और टारगेट रखेंगे फिर ये 80, 79, 860 के करीब, ये अगला टारगेट हमारा सेल साइड में रह सकता है। यानी कि जो ये अगली सपोर्ट दिखाई दे रही है इस स्विंग लो के करीब। ठीक है फ्रेंड, ये हो गई सेल साइड की बात। अगर ये फ्लैट और गैप अप की बात हुई है, अगर इस लो के नीचे ही मंडे हमें गैप डाउन देखने को मिल जाए इस साइड में, तो ये सपोर्ट के करीब माना जाएगा, प्राइस खुला है। और यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देने की बात है, इस स्विंग लो के करीब से एक बार दोबारा प्राइस अप साइड में जा सकता है। वो कहाँ तक जाएगा, देखिए यहाँ से इस सपोर्ट के करीब से 79,860 के करीब से अगला टारगेट अप साइड का हमारा रहेगा 80,300 की तरफ। 80,300 की तरफ लगभग 450 पॉइंट है, वहां तक टारगेट रखेंगे गैप डाउन की सिचुएशन में बाई साइड का। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल दोबारा होता है तो डाउन ट्रेंड फिर भी डाउन ही रहने की संभावना है। अगर बाई चांस 300 के ऊपर निकल करके ये प्राइस थोड़ा सा 500 के ऊपर सस्टेन होता है ना, थोड़ा सा ही बोल रहा हूँ मैं, तो ट्रेंड अपसाइड का फिर से कन्वर्ट होगा फ्रेंड, और हमें टारगेट देखने को मिलेगा 81,500 की तरफ। ये बाई साइड में फिर से टारगेट फर्स्ट रहेगा हमारा। सेल साइड में मैंने बोला सपोर्ट के करीब है प्राइस, यहाँ से जंप वापस आएगा, अगर गैप डाउन भी मिलता है तो 81,300 की तरफ, 81 नहीं 80,300 की तरफ। अगर 80,500 के ऊपर निकले तो ट्रेंड अप साइड का रहेगा, अदरवाइज रिवर्स हो सकता है ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, जैसा हम अनुमान लेकर के चले हुए थे। सेंसेक्स की बात हो गई, अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं फ्रेंड। निफ्टी में भी सेम चीज़ है फ्रेंड, देखिए 24,760 अगर ब्रेक होता है इस कैंडल के नीचे एसएल रखेंगे, बाई साइड में जाने के ज़्यादा अनुमान रहेंगे मंडे को। ठीक है, फ्लैट या गैप अप की बात हो गई, एसएल यहाँ पर आ जाएगा इस कैंडल के ब्रेक होते ही 24,760 के। ठीक, ये बाई साइड की अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए। सेल साइड में कब जाना है, सेल साइड में अगर ये लो ब्रेक होता है और फिर एसएल आ जाएगा इस कैंडल के ऊपर, और सेल साइड में इस सपोर्ट की तरफ आएंगे 24,500 की तरफ। 24,500 एक सपोर्ट है निफ्टी 50 में, यहाँ से फिर से रिवर्सल देखने को मिल सकता है हमें 24,650 की तरफ, यानी 150 पॉइंट वापस अप साइड में। अगर 24,700 के ऊपर सस्टेन हुआ जैसे मैंने सेंसेक्स में बताया तो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा फ्रेंड, अदरवाइज ये 24,650 की रेंज से दोबारा से इस साइड में डाउन ट्रेंड फिर से बन सकता है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है निफ्टी 50 में। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड, इसमें हमने बोला था डाउन ट्रेंड की संभावना है, और उस पर से इसमें भी ध्यान रखना है फ्रेंड। अगर इस कैंडल के ऊपर से जिसके का आई है, यहाँ पर मैं इस कैंडल के आई की बात करूँ, ये है 54,578, अगर ये ब्रेक होता है तो देखिए बिल्कुल ट्रेंड थोड़ा बहुत अपसाइड के लिए जा सकता है। कहाँ तक वो जा सकता है, 54,900 तक, क्योंकि 54,900 फिर से एक रेजिस्टेंस का इस एरिया में काम करने वाला है। 54,900 से 55,070 ये रेंज रहेगी रेजिस्टेंस का काम करने के लिए। अब अगर ये इस कैंडल के ऊपर प्राइस जाएगा तो ये यहाँ पर अपना टारगेट पूरा करेंगे, बाई साइड का टारगेट फर्स्ट रखें यहाँ पर। ठीक है, और 55,070 के ऊपर सस्टेन होना आगे तभी बढ़े अपसाइड में, अदरवाइज यहाँ से डाउन ट्रेंड फिर से आ सकता है बैंक निफ्टी में। ये अपसाइड की बात हो गई और ये कैंडल ब्रेक होने की बात हो गई, कहाँ तक हमें जाना है और कहाँ से वापस मार्केट घूम सकती है, रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है। सेल साइड में या ये लो ब्रेक होने पर कौन सी बात रख सकते हैं फ्रेंड, देखिए अगर ये कैंडल ब्रेक होती हैं तो इस कैंडल के ऊपर से एसएल लेकर के चल सकते हैं, हालांकि रेजिस्टेंस 54,900 के करीब है।
फिर भी इस कैंडल के ऊपर अपना एसएल रख के लो ब्रेक होने की सिचुएशन में डाउन साइड में चल सकते हैं। आगे टारगेट कौन से रह सकते हैं? सबसे बड़ी बात बैंक निफ्टी में यही रहने वाली है, हमारा टारगेट स्विंग लो के करीब रहेगा फ्रेंड। अगर वो मैं बात करूं, देखिए इन कैंडल के करीब आकर के बनता है 53,800, अभी चमन 400 के करीब है, यानी सपोर्ट नीचे रहेगी 53,750 से 800। ये रेंज सपोर्ट का काम कर सकती है नीचे की साइड में। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर नीचे ले आते हैं इसको, 53,750, ठीक है। और इसके कलर को कर देते हैं चेंज, ये अगली सपोर्ट रहेगी हमारी, ठीक है। गैप डाउन में इस एरिया में हमें एक बार बाउंस बैक देखने को मिल सकता है अप साइड के प्राइस का, यानी 53,750 से 800 की रेंज से वापिस से हमें 54,350 या 400 की रेंज देखने को मिल सकती है। ये हमारा टारगेट बाई साइड में फर्स्ट रहेगा, क्योंकि इस साइड में प्राइस गिरने के बाद क्या होगा, वहाँ पर हम चलेंगे बाई साइड की तरफ। प्राइस जैसे ही गैप डाउन मिला, सपोर्ट के करीब है, यहाँ से खरीदारी की ज़्यादा संभावना है, तो खरीदारी के एरिए से खरीदेंगे और 300 या 350 के टारगेट के लिए अपसाइड में आएंगे, बुक करेंगे। अगर ये 500 के ऊपर सस्टेन होता है प्राइस, ठीक है, 500 के ऊपर सस्टेन होने लगे तो बाई साइड में जाने के ज़्यादा या फिर ट्रेंड दोबारा से रिवर्स होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है, फिर आगे ये ट्रेंड कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ सकता है अपसाइड में। अदरवाइज इस एरिए से ये वापिस से घूम जाएगा नीचे की तरफ और इस लो को भी ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। ये हो गई निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बातें फ्रेंड। अभी गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की बात करेंगे। ये है एमसीएक्स गोल्ड का चार्ट फ्रेंड, यानी इंडियन गोल्ड का। और जैसा अनुमान था कि देखिए 1,15,000 से 20,000 की तरफ भी गोल्ड का प्राइस जा सकता है, वैसा ही हमें देखने को मिला है इस वीक के अंदर। और अभी जो रेंज है वो बिल्कुल देखिए, अगर यहाँ पर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाकर अपसाइड में बढ़ता है तो ये बिल्कुल 1,15,000 के ऊपर भी आपको गोल्ड आसानी के साथ मंडे के को शुरुआत दे सकता है। लेकिन अगर ये फ्लैट या गैप डाउन मिलता है मंडे को, फ्लैट या गैप डाउन मिले, उस सिचुएशन में इन कैंडल का लो का ब्रेक होने का इंतजार कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि यहाँ से ये प्राइस एक्शन बनाते हुए फिर लगभग 1,08,500 की तरफ गिर सकता है। ये हमारा टारगेट रह सकता है T1, ठीक है। कैंडल को थोड़ा सा, ये है 1,12,150। ये लो अगर ब्रेक होता है कब फ्रेंड, ये या तो फ्लैट ओपनिंग दे या फिर गैप डाउन दे। इस सिचुएशन में अगर यहाँ पर ये प्राइस आता है, इस तरह से नीचे निकलता है, तो यहाँ पर ये इस तरह से नीचे एक डाउन साइड दे सकता है हमें 1,08,500 की तरफ। इस रेंज में यहाँ तक टारगेट देखने को मिल सकता है हमें, 500 से ऊपर भी रह सकता है थोड़ा बहुत, 1,09,000 के करीबन ये बुक कर सकते हैं हम डाउन साइड में, अगर ये लो ब्रेक होता है इस सिचुएशन में। बाई साइड में मैंने बोला ही फ्रेंड, बाई साइड में अगर गैप अप भी मिले तो भी फ्रेंड इस तरह से रीटेस्ट हो, अप साइड में बढ़ने दे प्राइस को, और ये कंटिन्यू 1,15,000 के ऊपर प्राइस जा सकता है गोल्ड का आसानी के साथ। बिल्कुल जैसा बोला था, देखिए फ्रेंड 1,30,000 के ऊपर निकलेगी तो इसी कैंडल के लो के साथ एसएल के साथ बिल्कुल बाई में चलेंगे। 1,50,000 की तरफ आपको टारगेट दिया गया था कि वहां तक जाने की संभावना बनी हुई है सिल्वर में, और रॉकेट देखिए किस प्रकार से सिल्वर उड़ान लेती हुई चली जा रही है। और लगभग ये मानिएगा, अगर मंडे को थोड़ा बहुत गैप अप मिलता है तो टारगेट को अचीव ही मानेंगे, ठीक है। फिर बिल्कुल ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके नीचे से सेल करके थोड़े बहुत टारगेट यानी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर देखे गैप अप मिले और ये लास्ट वाली कैंडल है इसके नीचे प्राइस निकले, तो वहां से सेल की एंट्री बनेगी हमारी, और सेल की एंट्री में पहला टारगेट ही हम 1,37,000 के नीचे रख सकते हैं। इस जोन में टारगेट फर्स्ट रहेगा हमारा ये, उसके नीचे भी सस्टेन हो, अगला टारगेट रह सकता है 1,33,000 की तरफ, ठीक है फ्रेंड। इन दो टारगेट के लिए सेल साइड में सिल्वर की एंट्री बना सकते हैं इस वीक में। और कब बना सकते हैं? मंडे को गैप अप होना जरूरी है उस सिचुएशन के लिए, अदरवाइज जो ये मैंने टारगेट दिए हैं फ्लैट ओपनिंग में या गैप डाउन में, इस जोन से हमें वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है 1,50,000 की तरफ। क्रूड में आपको क्या बोला गया था फ्रेंड, 500 के नीचे अगर सस्टेन नहीं होगा तो बिल्कुल सेल साइड में नहीं जाएंगे, ये सपोर्ट का एरिया है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। पहला टारगेट रखा गया 56.30 के करीब का, और 56.16 रखा था हमने, ठीक है। उसके ऊपर निकलता तो हमने बोला था ये वापिस से 5700 जाएगा, 5700 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग दी तो 5850 का टारगेट देगा। 5850 का टारगेट इस वीक में अचीव करवा दिया फ्रेंड, जैसा अनुमान था वो सारे के सारे टारगेट बिल्कुल अचीव हुए हैं क्रूड ऑयल के अंदर। आने वाले वीक में क्या रह सकती है सिचुएशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
देखिए क्रूड के अंदर अब जो ये आई लगा है ना, या फिर जो ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल अगर ब्रेक होता है, जिसका प्राइस की अगर मैं बात करूं, इस रेड कैंडल का आई है, आवरली कैंडल है ये, इसका आई है 5897। अगर ये मंडे को ब्रेक होता है प्राइस, तो इस जोन, जो ये रेड कैंडल है नीचे वाली, यहाँ पर एसएल रख सकते हैं ब्रेक होने की सिचुएशन में, ठीक है, और अप साइड में बढ़ सकते हैं 6150 की तरफ। अगर ये कैंडल ब्रेक ही ना हो, बेशक क्लोजिंग के ऊपर प्राइस मिले, घूम जाता है इस साइड में आता है, और ये रेड कैंडल ब्रेक नहीं करता और दोबारा नीचे आ जाता है, इस कैंडल को ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सेल साइड की दोबारा एंट्री बना सकते हैं फ्रेंड। टारगेट कौन सा रखेंगे, 5800 की रेंज है ये, 5800 के नीचे सीधा 100 पॉइंट नीचे 5700 हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट फर्स्ट, ठीक है। 5700 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो अगला टारगेट ये रेंज रहेगी 5630 की, ठीक है, यानी एक डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, और 5630 क्या, फिर ये और भी नीचे इस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। बाई साइड में कब जाना है फ्रेंड, इस एसएल के साथ, 5800 के एसएल के साथ, जब ये रेड कैंडल यानी 5900 का प्राइस ब्रेक हो, तभी बाई साइड की तरफ आगे बढ़ेंगे 100-150 पॉइंट के लिए। अदरवाइज यहाँ से मैंने बोला जैसे ही ये कैंडल ब्रेक होगी, डाउन साइड में जाने के वापिस से प्राइस के ज़्यादा संभावना है। देखिए नेचुरल गैस में मैंने साफ साफ बोला था कि यहाँ पर सेल साइड का में सिग्नल मिल चुका था, वापिस आता है तो 280 की ये रेंज थी, इसके ऊपर सस्टेन नहीं होना चाहिए, और सेल साइड में टारगेट मिल सकते हैं 245 की रेंज रखी गई थी, ठीक है, 245 के करीब तक हम टारगेट अपना बुक कर सकते हैं, ये मैंने बोला था। अगर 242 के नीचे सस्टेन होता तो 225 की तरफ, और 225 के नीचे सस्टेन होता थोड़ा सा प्राइस, तो 210 का टारगेट मिलता हमें, ठीक है। ये यहाँ पर जो सेल सिग्नल था, जो ये रेंज में टारगेट मिला है, लगभग वो अचीव हो चुका है। क्यों अचीव हो चुका है फ्रेंड, ये कैंडल का लो करीब आ चुका था और टारगेट अचीव हो चुका था लगभग, ठीक है, 246 कुछ का लो लगा है यहाँ पर, लगभग टारगेट को अचीव ही मानेंगे हम कि अपना टारगेट पूरा किया है। उसके बाद ही प्राइस अप साइड में बढ़ा है, बढ़ने पर भी मैंने बोला था 260 अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए बिल्कुल 260 ने एक रेजिस्टेंस का काम किया, लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से ही से ब्रेक कर नहीं बढ़ी है, सीधा गैप अप, जैसे ही मार्केट ओपन होती है गैप अप के साथ शुरुआत देती है 280 के ऊपर, और 280 को अब एक सपोर्ट की तरह यूज कर रही है मार्केट, यानी 280 का जैसा हमने अनुमान लगाया था कि ये रेंज रहेगी, इसके ऊपर अगर सस्टेन होगा प्राइस तो बाई साइड की तरफ बढ़ेंगे। अब ये जो फ्राइडे का आई है ना, इसका ब्रेक होने का इसमें भी इंतजार करेंगे और 300 के ऊपर का टारगेट रखेंगे। अगर ये ब्रेक ही ना हो, फिर से नीचे आता है इस कैंडल के नीचे, तो फिर से यहाँ पर डाउन ट्रेंड एक बार आ सकता है 265 की तरफ, 265 के नीचे सस्टेन हुआ तो 252 की तरफ, ठीक है फ्रेंड। ये नेचुरल गैस की बात हो गई, वीकली टारगेट के साथ किस प्रकार से रखेंगे। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।